बड़ी खबर आपको बता दें, अजीत पर शरद पवार का पहला रिएक्शन भी सामने आ गया है। इस वक्त की ये बड़ी खबर आपके सामने। बगावत पर संजय राउत से शरद पवार ने बात करते हुए क्या कहा है, बता दें आपको। शरद पवार का ये पहला रिएक्शन है। हम मजबूत है, नए सिरे से उठेंगे, ये कहना शरद पवार का। बाकायदा संजय राउत से बात करते हुए उन्होंने कहा है कि लोगों का समर्थन हमारे साथ है, हम मजबूत है, एक बार फिर से नए सिरे से शुरुआत करेंगे। अजीत पवार पर शरद पवार का ये पहला रिएक्शन है। तो एक तरफ अजीत पवार ने मंत्री पद की शपथ ली है, डिप्टी सीएम वो बन गए हैं। उधर बगावत पर संजय राउत से बात करते हुए शरद पवार ने पहला रिएक्शन दिया और कहा है लोगों का साथ हमारे साथ। और हमारे सहयोगी राजीव हमारे साथ जुड़े हुए, उनका रुख करते। राजीव, सबसे पहले जरा ये क्लियर कर दीजिए, अजीत पवार ने डिप्टी सीएम की शपथ ली है या मंत्री पद की शपथ ली है? देखिए, मंत्री पद की शपथ ली है, लेकिन उन्हें उप मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है, ऐसा सूत्रों ने कंफर्म किया है। क्योंकि अजीत पवार एक जिस तरह से लंबे समय से बीजेपी के संपर्क में हैं, लेकिन बार बार उन्हें अपने चाचा के चलते अपने कदम वापस खींचना पड़ता रहा है। इस बार अंततः उन्होंने इतना बड़ा निर्णय लिया और उनके साथ में 30 के करीब विधायक बताए जा रहे हैं। चूंकि रवि राणा की तरफ से, जो कि निर्दलीय विधायक हैं और बीजेपी के बहुत ज़्यादा करीबी हैं, तो रवि राणा जो बात कह रहे हैं बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि बीजेपी में चले गए हैं अजीत पवार और उनके साथी विधायक। हालांकि इसकी अभी पुष्टि अजीत पवार उनके समर्थक विधायक नहीं कर रहे हैं, लेकिन रवि राणा दावा कर रहे हैं, तो उनकी बात निश्चित तौर पर हल्के में नहीं ली जा सकती। कहीं ना कहीं उन्होंने ये बात रखी है तो बहुत गंभीरता से। और सबसे महत्वपूर्ण बात, उन्होंने हनुमान चालीसा का पाठ भी किया अमरावती में इस बात को लेकर। फिलहाल यहाँ पर छगन भुजबल ने भी मंत्री पद की शपथ ले ली और ऐसे कुल 9 विधायक है जो मंत्री पद की शपथ लेने वाले हैं। जाहिर बात है कि इस समय एनसीपी उसी स्थिति में आकर खड़ी हो गई जिस स्थिति में एक साल पहले उद्धव ठाकरे पहुंच गए थे। ऐसे में अब चाचा शरद पवार क्या करेंगे, किस तरह का उनका रिएक्शन होगा? क्योंकि शरद पवार को जब तक पता चला, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, एक डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश की। उन्होंने ये कहा कि 6 जुलाई को इस पूरे मामले में अजीत पवार को लेकर बैठक की जाएगी। उन्हें जो पद चाहिए वो जायज बात कह रहे हैं, संगठन में काम करना चाहते हैं, अच्छी बात है। लेकिन उनके ये शब्द, उनकी ये बात अजीत पवार को रास नहीं आई। क्योंकि जैसे ही ये खबरें चल रही थी उसी समय अजीत पवार के घर से बैठक खत्म हो जाती है और तमाम विधायक जो है एक एक करके निकलते हैं और सीधे राजभवन पहुंच जाते हैं। साथ आए हैं, क्या उनके नेता अब अजीत पवार हैं, शरद पवार नहीं? बिल्कुल, निश्चित तौर पर अगर उन्होंने पार्टी से बगावत अब कर दी है, जाकर बीजेपी और शिंदे फडणवीस सरकार में मंत्री पद ले रहे हैं, तो जाहिर बात है कि शरद पवार तो इस बात से सहमत नहीं होंगे। शरद पवार MBA बनाए थे 3 साल पहले और उसके बाद यहाँ पर वो विरोधी पक्ष की बैठक बेंगलोर में करने की बात कर रहे हैं। आज भी उन्होंने कही